महाशेष नागिन, पहले एक सच जान लीजिए, हमारे बीच एक ऐसी शक्ति लौट आई है जिसका सामना स्वयं शेषनाग के अलावा कोई नहीं कर सकता। और जब तक सातों मणियां आपके पास नहीं होंगी तब तक आप उसका विनाश नहीं कर सकते। कौन है वो शक्ति, जल्दी बताओ स्नेहल। वही जो आपके घर में अरुई बनकर सांस ले रही है, शेषा। क्या? पर वो तो सीधी सादी सी एक लड़की है। उसे अभी तक ये सच नहीं पता कि आप महाशेष नागिन हैं। जिस दिन उसे सच पता चल गया उस दिन वो अपना असली रूप दिखा देगी महाशेष नागिन। सुनो महाशेष नागिन, नाग वंश का इतिहास। जब अंधकार से जन्मा प्रकाश, तब हुआ 7 वंशों का आगाज। शेष वंश धरती का संतुलन संभाले, अपनी शक्ति से संसार को ताले। वासुकी वंश राजगद्दी का अधिकारी, जिनके आदेश से कांपे दुनिया सारी। तक्षक वंश युद्ध का तूफान, जिनसे हिल उठा था पूरा जहान। कर्कोटक वंश विश्व का अधिकार, एक बूंद से हो जाए विनाश अपार। पद्म वंश माया का जाल, सच को बदल दे हर एक चाल। कुलिक वंश श्रापित पर छाई, जिनसे खुद मौत भी घबराई। अनंत वंश विश्व का द्वार, जिनके खून में छुपा महाराजा पार। और जब 7 मणियां एक हो जाएंगी तब महाशक्ति प्रकट हो जाएगी, एक ऐसी शक्ति जिससे तीनों लोग कांप उठेगा। अगली चांद रात जब पूर्णिमा अपनी रोशनी चारों दिशाओं में फैलाएगी, तब भविष्य मालिका अपना दूसरा पन्ना खोलेगी। मुझे अब लौटना होगा। अनुराग कभी भी ऑफिस से आ सकता है। अगर उसने मुझे रूम में नहीं पाया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस घर में सबने मेरा एक ही चेहरा देखा है, एक प्यारी माँ का चेहरा। पर किसी को क्या पता मेरे अंदर एक और चेहरा भी छुपा है, खतरनाक, जहरीला और मौत से भी ज्यादा डरावना। नागमणि चाहे जितनी छुप जाए पर ज्यादा दिन तक बच नहीं सकती, क्योंकि मैंने इस घर में ऐसे सांप पाल रखे हैं जो एक दिन नागमणि मेरे कदमों में लाकर खुद रख देंगे। वाह वाह, क्या विलन वाली फीलिंग आ रही है। एकदम डेली सोप की डेंजरस मम्मी लग रही हो। ओहो, आरोही उर्फ शेषा, स्वागत है तुम्हारा। आज तक सबको लगता रहा तुम मेरी सीधी सादी बेटी हो, पर असली सच तो किसी को पता ही नहीं कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सच तो ये है यामिनी कि इस घर में अगर कोई सबसे ज्यादा खतरनाक है तो वो मैं हूँ। हाँ, पता है। 100 साल का श्राप पूरा करके बहुत बड़ी नागिन बन गई है तू। पर अब जल्दी से नागमणि लाकर दे दे, ताकि तुझे पालने पोसने या कर्ज वसूल कर सकूं। एक्सक्यूज मी, तू मुझे पालेगी? मैं शेषा हूँ, शेषा। जंगल के जानवर भी मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। पर अभी तक मेरे किसी काम नहीं आई। नागमणि ला दे, वरना दूध बिस्किट बंद कर दूंगी तेरा। तू ना सीरियसली बहुत इरिटेटिंग है। एक दिन सच में मैं तुझे ही डस लूंगी। पहले नागमणि ला, फिर डस लेना। याद रख शेषा, नागमणि मिली तो सिर्फ ताकत नहीं, वो नागलोक हमारे कदमों में होगा। और उस दिन महाशेष नागिन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। समय निकट आ रहा है जब मेरे पुनः आगमन का उद्देश्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने प्रकट होगा। जब 7 मणियां जागृत होंगी तब शेष वंश की दिव्य मणि स्वयं मेरे पास आएगी। तक्षक वंश की मणि लेकर मेरी माँ पुनः लौटेंगी। कर्कोटक वंश से आएंगे सिवन्या, पद्म वंश से बेला, कुलिका वंश से शिव नागिन और वासुकी वंश से स्वयं महक प्रकट होंगी। जब 7 वंश 7 मुनियों के साथ एक होंगे तब जन्म लेगी एक ऐसी महाशक्ति जिसकी कल्पना न देव कर सके, न दानव, न स्वयं काल। बहुत जल्द नागमणि मेरी होगी और उस शक्ति का भी अंत होगा जिसे तुम सबने मिलकर जन्म दिया है। महाशेष नागिन, नागलोक ने मेरे साथ छल किया, धरती लोक ने मेरे साथ छल किया और आप स्वयं देवलोक ने भी। महादेव, आपने भी मेरे साथ अन्याय किया। इस छल का परिणाम अब पूरा ब्रह्मांड भुगतेगा।
जिस दिन नागमणि मेरे हाथ लगे उस दिन धरती लोक, नागलोक, देवलोक सब भस्म हो जाएगा। अब तक आप सबने मुझे रोका है, पर अब और नहीं। महाशेष नागिन के अंत के साथ ही लिखा जाएगा संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश। अगर इस प्रलय से सबको बचाना है तो नागमणि को मुझसे बचा कर रखना महादेव। क्या ये अनंता यही महाशेष नागिन है? लगता है महादेव ने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली। अब होगा इस संसार का समापन और उसकी शुरुआत होगी अनंता के अंत से।